22 नवंबर 2006 ये वो तारीख थी जब 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का निर्माण किया गया था। ये एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन था और पीएफआई का उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो मजबूर और गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों की आवाज बने, उन लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन आज 16 साल के बाद देश की गृह मंत्रालय ने यह पाया कि पीएफआई लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। कई बड़ी हत्याओं में पीएफआई के सदस्य रहे हैं, आईएसआईएस से पीएफआई के सदस्य जुड़े रहे और तमाम आतंकी संगठनों से भी पीएफआई के लिंक सामने आए हैं। हवाला के जरिए पैसा आता था जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता था। इसके अलावा कई टेरर कैंप भी चलाए जाने की बात सामने आई है और जो पीएफआई को लेकर के लगातार सेंट्रल एजेंसीज रेड कर रही थी, उनमें तमाम देश विरोधी सामग्री पुलिस को मिली है। यहां तक कि आईडी बनाने के सामान और विस्फोटक भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार कई टेरर कैंप चला करके युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। इसके अलावा सीए और एनआरसी में भी पीएफआई के तमाम सदस्य थे। इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में खड़ा हूं। ये पीएफआई का दिल्ली का दफ्तर है जिस पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी की टीम ने रेड किया था और उसके बाद इसको सील कर दिया था। इसके बाद जो दिल्ली का पीएफआई का अध्यक्ष परवेज है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 100 से ज्यादा ऐसे खाते पुलिस को मिले हैं जो इनके जो अकाउंट्स हैं वो सही नहीं है। इसके अलावा 1300 से ज्यादा मुकदमे पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ भी अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें यूएपीए से भी संबंधित मुकदमे पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इनपुट्स मिल रहे थे कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इसीलिए 22 सितंबर को एक बड़ी रेड पूरे देश भर में चलाई गई। 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ रेड की गई और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 27 सितंबर को भी देश के 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए ने रेड की थी और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से ही 35 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी 18 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अगले 5 साल के लिए पीएफआई और से जो संबंधित संगठन हैं उनको बैन कर दिया गया है और इस बैन के बाद खासतौर से दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाका है वहां पर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन न हो, इसको रोकने के लिए शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर के बाहर आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। बाकायदा ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि कहीं किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन न हो। दिल्ली पुलिस इस तरीके से पूरे इलाके में शाहीन बाग में खासतौर से जो पीएफआई के दफ्तर के पास वाला इलाका है यहां पर फ्लैग मार्च भी कर रही है।